देश की धरोहर होते हैं, विरासत होते हैं, और क्रांतिवीर देश के लिए धरोहर विरासत से भी बढ़कर बहादुर होते हैं। महापुरुषों एवं क्रांतिवीरों को सुनने के लिए राजेंद्र हलपरा चैनल खोलें और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें। आज हम भारत के द्वितीय क्रांतिकारी यानी कि धन सिंह कोतवाल की बहादुरी की चर्चा करते हैं, जो मंगल पांडे की तरह ही सिंह गर्जना में दहाड़ा था और बोला था, आगे बढ़ो मेरे बहादुर साथियों, और क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए मेरठ जेल का फाटक तोड़ दो, जेल में आग लगा दो। और उसकी एक गर्जना पर यही सब कुछ हुआ। 10 मई 1857 की रात के 2 बजे 10 मई 1857 की रात के 2 बजे जेल के फाटक हजारों की भीड़ ने तोड़ दिए और जेल में बंद 836 कैदियों को रिहा कर दिया, जिसमें अधिकांश तो क्रांतिकारी ही थे। और वो 836 कैदी भी क्रांतिकारियों के साथ हो गए तथा जेल में आग लगा दी गई। जेल के कुछ कारिंदे भाग गए, कुछ मारे गए। ये सब कार्य वीर गुर्जर धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में हुआ, क्योंकि धन सिंह कोतवाल प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीर मंगल पांडे की फांसी के बाद अब दूसरा क्रांतिकारी बनकर प्रतिशोध की आग में आग बबूला हो गया था। उसका खून खौल गया था। अब धन सिंह को जीने मरने की कोई फिक्र नहीं रह गई थी। उसे अगर फिक्र थी तो अब अंग्रेजों को देश से भगा देने की थी। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धन सिंह कोतवाल एक नाम था भारतीय स्वाभिमान का, और स्वाभिमान पर मर मिटने का, कुछ करने का जज्बा था, उसमें जुनून था, जोश था, तथा देश और भारत माता के प्रति श्रद्धा थी, निष्ठा थी, भावना थी, अर्पण और समर्पण भाव था, पुरखों का स्वाभिमान था। इसीलिए धन सिंह कोतवाल का रक्त उबाल मार रहा था। भारत माता के उस वीर सपूत वीर गुर्जर का जन्म 27 नवंबर 1814 को ग्राम पांचली, खुर्द, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी माता का नाम मनवरी देवी तथा पिता का नाम जोधा सिंह था। जोधा सिंह गांव के सरपंच, परोपकारी और देशभक्त व्यक्ति थे। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत धन सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो गए तथा कुछ समय बाद मेरठ शहर के कोतवाल बने। इस घटना से पूर्व 29 मार्च 1857 को क्रांति का एक बम फट गया था। कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में, अर्थात सेना के एक जवान मंगल पांडे ने सेना के ही 2 अधिकारी मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट वाफ को गोलियों से भून दिया था और इस प्रकार क्रांति कार्य को प्रारंभ कर दिया था। तदुपरांत 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तभी फांसी पूर्व मंगल पांडे ने कहा था कि जब होंगे अत्याचार देश में, जब होंगे अत्याचार देश में, लाखों मंगल पैदा होंगे, लाखों मंगल पैदा होंगे, अत्याचारियों का वध करके प्रतिशोध वो वैसे ही लेंगे। प्रारंभ है ज्वाला क्रांति की, प्रारंभ है ज्वाला क्रांति की, अब इसको बुझने नहीं देंगे, जो करना हो वो कर लेना, भारत में रहने नहीं देंगे, भारत में रहने नहीं देंगे। यही शब्द धन सिंह कोतवाल को चुभ गए थे और उनके मन में क्रांति की ज्वाला धधक उठी थी। क्रांति की ज्वाला धधक उठी। पटना, झांसी और आरा है, यानी पटना में कुंवर सिंह ने फैलाई, झांसी में झांसी की रानी ने फैलाई, आरा में भी कुंवर सिंह ने फैलाई, दिल्ली में धन सिंह ने फैलाई और मेरठ में धन सिंह ने सबसे पहले शुरुआती की थी। क्रांति की ज्वाला धधक उठी, पटना, झांसी और आरा है,
दिल्ली, मेरठ और अवध क्षेत्र में फूट पड़ा अंगारा है। गुजरात प्रांत, बंगाल प्रांत, सबके होठों पर नारा है, वापस जाओ कृतज्ञ फिरंगी, भारतवर्ष हमारा है। अर्थात मंगल पांडे की फांसी के बाद धन सिंह कोतवाल 1 महीना यानी कि 8 अप्रैल से 9 मई, पूरा ठीक 1 महीना, मंगल पांडे की फांसी के बाद धन सिंह कोतवाल 1 महीना सो भी न सके। यदि थोड़ा नींद आती तो बड़बड़ाते थे कि अंग्रेजों को मार भगाना है, अंग्रेजों को मार भगाना है। परिणाम स्वरूप 9 मई 1857 को उन्होंने कुछ अपने वफादार साथी बुलाए, देशभक्तों की मीटिंग की तथा 10 मई को क्रांति की योजना बनाई। उनके ही आवाज पर सैकड़ों वीर गुर्जर इकट्ठे हुए और उसमें यद्यपि आंशिक लोग, चंद लोग ऐसे थे, 10-20 लोग होते हैं कि भाई शांतिपूर्वक आंदोलन ही हम क्यों न करें, परंतु धन सिंह कोतवाल के अंदर तो आग धधक रही थी। और जिन रक्त कणों में लगी आग, जिन रक्त कणों में लगी आग, वो डरते नहीं आग से हैं, साहस दुस्साहस बन जाए, नहीं डरते खूनी फाग से हैं। और सिंह जो होता है उसका स्वभाव निर्भीक होता है। इसी प्रकार वीर पुरुष निर्भीक पुरुष होता है, क्योंकि सिंह न हो भयभीत कभी, सिंह न हो भयभीत कभी, स्वभाव ही ऐसा होता है, अग्नि होती स्वयं प्रज्वलित, स्वभाव ही उसका होता है। तूफान प्रभावित नहीं होते, तूफान प्रभावित नहीं होते, जो करते हैं वो होता है। और वृक्षों को धराशायी करके तूफान शांत तब होता है, क्योंकि वो अधम फिरंगी आ बैठा था, वो अधम फिरंगी आ बैठा था। भारत माँ के आंगन में बहुत दिनों से चुप बैठे थे, आग लगी थी तन मन में। एक माह से धधक रही ज्वाला, एक माह से धधक रही ज्वाला, जो छुपी हुई थी दामन में, और बंदूक धन सिंह की गरज उठी 1857 में। इसके बाद वीर ने क्रांति की ज्वाला भड़काकर हजारों साथियों सहित दिल्ली के लिए कूच कर दिया और दिल्ली में भी क्रांति की ज्वाला फैला दी। अर्थात पूरे देश में क्रांति की आग जल गई। और ये लड़ाई 1857 से चलकर 1947 यानी 90 वर्ष क्यों चली? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ गद्दार थे, कुछ चुगलखोर थे, जो देशभक्त नहीं थे, अंग्रेज भक्त भी थे। इसीलिए कुछ गद्दारों की चुगली के कारण धन सिंह कोतवाल गिरफ्तार कर लिए गए और 4 जुलाई 1857 को ही उन्हें फांसी दे दी गई। इस प्रकार वो दिव्य आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। परंतु उनको श्रद्धा सुमन हम इतना कह सकते हैं कि रखा भारत माँ का स्वाभिमान, रखा भारत माँ का स्वाभिमान, स्मरणीय तेरा नाम रहेगा। हर स्वाभिमानी भारतीय के दिल में धन सिंह तेरा काम रहेगा। स्वायत्त वीरों की प्रथम पंक्ति में, स्वायत्त वीरों की प्रथम पंक्ति में द्वितीय तेरा नाम रहेगा। और जब तक है ये भूमंडल, धन सिंह तेरा नाम रहेगा। जय धन सिंह, जय हिंद, जय भारत।